अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट का किया इफ्तिताह। उसने नए असरी सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में उन्होंने 27 जून 2019 को रखा था संगे बुनियाद। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर के.टी. रामाराव ने नए सेक्रेटेरिएट में दफ्तर का आगाज़ करते हुए शहर हैदराबाद में 1 लाख लोगों को डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के लिए पहली फाइल पर किया दस्तखत। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में एक मुश्तबा हालत में शादीशुदा खातून की कत्ल में मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार करते हुए उसे रिमांड कर दिया गया। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड ORR को लीज पर देने को मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला करार दे दिया। YSR पार्टी तेलंगाना की सरबराह YS शर्मिला किसानों से बातचीत के दौरान तबीयत की खराबी के सबब अचानक गिर पड़ी। तेलंगाना के भद्राद्री कोट्टागूडम में पेश आए सड़क हादसे में 40 अफराद जख्मी। यह हादसा आज सुबह के अव्वलिन सातों में विजयवाड़ा कोट्टागूडम कौमी शाहिरा पर आया पेश। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह का अंजाम दे दिया है। उन्होंने असरी सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में उन्होंने 27 जून 2019 को संगे बुनियाद रखा था। मशहूर आर्किटेक्ट्स डॉक्टर ऑस्कर और पूनी कोंसियो ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए डिज़ाइन तैयार किया। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट शाहपुर जी पेनलोजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और इमारत की तामीर आला मयार के मुताबिक की गई। नए सेक्रेटेरिएट के अतराफ मशरक़ में अमर ज्योति, मगरिब में मंट कॉम्पाउंड, शुमाल में अम्बेडकर मुजस्समा और जुनूब में रविंद्र भारती की तरफ जाने वाली सड़क है। सेक्रेटेरिएट की इमारत 7,79,992 मुरब्बे फ़ीट है। इसकी ऊंचाई 265 फीट है। नए सेक्रेटेरिएट का जुमला रकबा 28 एकड़ है। किसी भी रियासत के पास इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट नहीं है। इसका शुमार मुल्क के सबसे बड़े सेक्रेटेरिएट में होता है। सेक्रेटेरिएट में इस्तेमाल होने वाले लाइट्स के लिए दरकार बिजली इमारत के ऊपर नस्ब सोलार पैनल से सोलार तरीके से पैदा की जाएगी। इसकी तामीर 26 माह के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुई। सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। 300 CCTV कैमरों और 300 पुलिस अहलकार के ज़ेर निगरानी में काम किया जाएगा। नई इमारत में बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हुक्मरानी को ऑनलाइन किया जाएगा। टेक्नोलॉजी को गुंबदों और सतूनों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस नई इमारत के सतूनों की तामीर के अमल में 6 माह लगे। 3000 से ज़ायद मजदूरों ने इस काम को रोज़ाना के बुनियादों पर किया। इमारत की तामीर के लिए 617 करोड़ रुपए की इंतज़ामी मंजूरी दी गई थी। ताहम मंसूबे से अखराजात में 20 से 30% का इजाफा हुआ। 6 मंजिला सेक्रेटेरिएट में 335 कमरे हैं। AC के लिए अलग प्लांट लगाया गया है। 24 लिफ्ट लगाई गई है। हर किस्म की ज़रूरियात के लिए 5.60 लाख लीटर पानी के ज़ख़ीरे का इंतज़ाम किया गया है। बिजली बचाने के लिए सोलार पैनल लगाए गए। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में 30 खुसूसी तौर पर तरबियत दिए गए कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाए गए हैं। తెలంగాణ అవతరించిన కొత్తలో తెలంగాణ అవతరణకు ముందు చాలా వివాదాలు వాదోపవాదాలు అనేక చర్చలు మనం చూశాం. తెలంగాణ అవతరించిన తర్వాత కూడా పునర్నిర్మాణం కోసం మనం అంకితభావంతో అడిగేసే సందర్భంలో కొందరు అర్బకులు తెలంగాణ యొక్క భావాన్ని అర్థాన్ని పునర్నిర్మాణ కాంక్షను జీర్ణించుకోవాలనేటువంటి పిచ్చి వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని కారుకూతలు కూడా కూశారు. కొన్ని పిచ్చి వాంతులు కూడా చేసుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణం అంటే ఏంది, ఉన్నాయన్ని కూలగొట్టి మల్లగడతారా, మొత్తం తెలంగాణనే కూలగొట్టి మల్లగడతారా అని విపరీతమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి కురుస వ్యక్తులు మరుగుజ్జులు అటువంటి చిల్లర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాటిని వేటిని కూడా మనం పట్టించుకోకుండా ఈరోజు ఆకాశం అంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోయింది నా తెలంగాణ రాష్ట్రమని నేను గర్వకారణంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. పునర్నిర్మాణం అంటే ఏంటో తెలియనటువంటి మరుగుజ్జులకు 4 మాటలు ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. డెఫినెట్గా పునర్నిర్మాణం అంటే నాడు సమాఖ్య పాలనలో చిక్కి శల్యమైపోయి శిథిలమైపోయి రంధ్రాలతో మొత్తం వచ్చిన నీటిని కూడా కోల్పోయినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కాకతీయ రాజుల స్ఫూర్తితో నిర్మాణమైనటువంటి చెరువులన్నింటినీ పునరుద్ధరించి ఎండాకాలంలో కూడా మత్తలు దుంకే చెరువులే పునర్నిర్మాణానికి భాష్యం అదే అని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అనేకమైనటువంటి ఉపనదులు తెలంగాణలో ఉన్నాయి, జీవనదులు కూడా ఉన్నాయి.
గోదావరి నదిలో ఉద్యమ సందర్భంగా నేను తిరిగేటప్పుడు ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ జిల్లాల మధ్య గోదావరి నది ఎప్పుడు దాటినా ఆ గోదావరి మాతకు చిల్లర డబ్బుల వాగులో వేసి ఆ నదిలో వేసి నేను రెండు చేతులా జోడించి దండం పెట్టేవాడిని. తల్లి గోదావరి మా భూమి మీదకి ఎప్పుడు వస్తావు, మా పొలాలు ఎప్పుడు పండిస్తావని ఎంతో ఆర్తితో దండం పెట్టేవాడిని. దుస్థితి ఏంటంటే ఆనాటి సమైక్య రాష్ట్రంలో గోదావరిలో డబ్బు వేద్దాం, పైసలు వేద్దామంటే, రాగి నాణ్యం వేద్దామంటే నీళ్లు ఎక్కడున్నాయని వెతుక్కొని ఆ బ్రిడ్జి మీద నడిచి ఎక్కడనో చిన్నపాటి గుంతలో నీళ్లు దొరికితే రామగుండం దగ్గర ఆ గోదావరిలో రూపాయి బిల్లలు వేసే. ఈ రోజు అక్కడ రామగుండం పోతే నా కళ్ళ ముందే ఉన్నారు మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ గారు. వారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ ఇంజనీర్లు చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మార్వెల్, ఇంజనీరింగ్ మార్వెల్ ఇన్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మల్టీపర్పస్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ రజత్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో, వారి ఇంజనీరింగ్ బృందం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు శిఖరాయమానంగా ప్రపంచానికి తలమానికంగా వెలిగింది. ఇది పునర్నిర్మాణం అంటే నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. బాగుల మీద నిర్మించిన చెక్ డ్యాములు గోదావరిలో కావచ్చు, కృష్ణలో కావచ్చు, మంజీరా, మానేరు, హల్దీ, కూడవెల్లి వగైరా ఉపనదుల మీద కావచ్చు నిర్మించిన చెక్ డ్యాములు ఏప్రిల్ మే నెలలలో కూడా మత్తలు దుంకటమే మీ కలుండి కబోదులు చూడలేని కబోదులకు పునర్నిర్మాణానికి భాష్యం అర్థం ఇదే అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ఆనాడు నెర్రెలు బాస్ నోళ్లు వెళ్ళబెట్టి బీళ్లుగా మారిపోయిన లక్షలాది కోట్లాది ఎకరాల తెలంగాణ భూములు నేడు నిండు నీటిపారుదలకు నోచుకొని లక్షల ఎకరాల పంట చేలలో ఆ పొలాలు వెదజల్లుతున్న హరిత క్రాంతి ప్రభలే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణమని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ సెకండ్ క్రాప్లో ఈ యాసంగి పంటలో మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న వరి పైరు 94 లక్షల ఎకరాలు, 94 lakh acres. అందులో 56 లక్షల ఎకరాలు ఒక్క తెలంగాణలోనే ఈ సెకండ్ క్రాప్లో పంట పండుతున్నదని నేను సగౌరవంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆ పొలాలలో కనిపిస్తున్న హరిత క్రాంతే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అంటే ఒక కాళేశ్వరం, ఒక పాలమూరు ఎత్తిపోతల, ఒక సీతారామ ప్రాజెక్ట్ అని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అర్ధరాత్రి కరెంటు పెట్టడానికి పోయి కరెంటు ఎప్పుడొస్తుందో తెలియక పారిశ్రామికవేత్తల ధర్నాలు, ప్రజల గగ్గోలు, జనరేటర్లు, ఇన్వర్టర్లు, కన్వర్టర్లతో ఉన్న రాష్ట్రంలో ఇలా అవన్నీ కూడా మాయమైపోయి అద్భుతమైనటువంటి కాంతులతో, వెలుగు జిలుగులతో జాజ్వల్యమానంగా కరెంటు వెలుగులతో విరాజిల్లుతున్న తెలంగాణ ఇది పునర్నిర్మాణం అంటే నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అర్ధరాత్రి కరెంటు పెట్టడానికి పోయి తమ పొలాల దగ్గర కరెంటు శాఖలతో చచ్చిపోయిన రైతులు నాడు, పాము తేళ్లు గుట్టి చచ్చిపోయిన రైతులు నాడు, నేడు దినం పూటనే 6 గంటల వరకే తమ పొలాలు పారించుకొని దర్జాగా ఇంటికి వచ్చి కంటి నిండా కొనుక్కుపోతున్న నిద్రపోతున్నటువంటి మా తెలంగాణ రైతుల దర్పమే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గ్రామాలు, పట్టణాలు ఎంత అద్భుతంగా అలరారుతా ఉన్నాయో, ఎన్ని అవార్డులు మన గ్రామాలు సొంతం చేసుకుంటా ఉన్నాయో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर के टी रामाराव ने इतवार को यानी आज नए सेक्रेटेरिएट में दफ्तर के आगाज़ के वक्त मौजूद थे। उन्होंने हैदराबाद शहर में 1 लाख लोगों को डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के लिए पहले खतूत पर दस्तखत किया। रामाराव रियासती हुकूमत डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की तरफ से नौतामीर शुदा बावकार इमारत में अपने दफ्तर में दाखिल हुए। वजीर ने नए सेक्रेटेरिएट की 3री मंजिल पर वाक़े दफ्तर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वजीर ने इतवार को यानी आज पहले अहम फाइल पर दस्तखत किया जब वो तारीख़ी नई सेक्रेटेरिएट से अपने फ़राइज़ का काम का आगाज़ कर दिया है। ज़िला निर्मल के आसमीन जाँच के लिए हज तरबियती कैंप का इनेकाद ज़िला निर्मल हज सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम मस्जिद मुराद खान अहाता मस्जिद मादुल अबरार खान ऑटो नगर भैंसा अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना महज़र कासमी नक्शबंदी कोलटल्ला ने शिरकत की, जबकि मकामी उलमा कराम में मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी ज़िली सदर जमात उलमा हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना सैयद राफ़ कासमी, मौलाना सलमान कासमी,
हाफिज़ उस्मान ख़ान मौजूद थे। इस मौके पर उलमाए कराम ने तमाम आज़मीन हुज्जाज से मुखातिब करते हुए सफ़र हज, हज के अरकान और ज़रूरी मालूमात, मखसूस इबादतों से मुताल्लिक़ तफ़सीलात पर तफसीली रोशनी डालते हुए मुकम्मल वाक़िफ़ करवाया। इस मौके पर ज़िली हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान अलहाज अब्दुल क़दीर, अलहाज अब्दुल हमीद के अलावा अब्दुल गनी, अब्दुल मुंतक़िम व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के निज़ामाबाद में एक शादीशुदा खातून के कत्ल में मुलव्विस एक अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे रिमांड कर दिया है। एसीपी किरण कुमार ने टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक़्क़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े के तफसीलात से अखबारी नुमाइंदों को वाक़िफ़ करवाते हुए बताया कि मक़तूल के शौहर मलेश ने 25 अप्रैल को टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी कि उसकी बीवी कस्तूरी, जिसकी उम्र 28 साल बताई गई है, 22 अप्रैल को घर से काम के लिए गई हुई थी, तहम वो वापस घर नहीं पहुँच पाई। उसने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुक़दमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ करने पर उस शाम में कस्तूरी की लाश रामा देवी वेंचर के एक खाली मकान के बाथरूम में दस्तयाब हुई। मुतवफ़्फ़ी के लवाहिक़ीन के बयानात के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की लाश को CRPC 174 के तहत मशकूक मौत के तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़िम शंकर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रहने ने उसने उसका कत्ल कर दिया है। उसका सर दीवार से टकरा कर अपने हाथों से उसका गला दबाकर मोबाइल फ़ोन लेकर फ़रार हो गया था। मुल्ज़िम को आज पांकरा से निज़ामाबाद के जानिब पैदल जाते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर तफ्तीश किए जाने पर उसने इक़बाल जुर्म किया। इस केस को हल करने में जी वेंकट नारायण, निज़ामाबाद टाउन सर्कल के संदीप, सब इंस्पेक्टर पुलिस टाउन, मुतल्लिक़ा अमले को ACP ने मुबारकबाद दी। एडवोकेट, माइनॉरिटी फोरम, समाजी कारकुन, कौंसिल और दीगर ने दस्तूर को बचाने के मिशन के इजलास में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में इज्तिमा में शिरकत की। इस मौके पर MA शकील, अफजलुद्दीन, सैयद कासिम और सूफ़ी उलमा कौंसिल के सदर खैरुद्दीन सूफ़ी भी मौजूद थे। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड ORR को लीज पर देने को मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। हफ्ते को गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि लीज के लेन देन में 1000 करोड़ रुपए की किक बैक शामिल थी। रेवंत रेड्डी के मुताबिक ORR में, जिसमें सालाना कम अज़ कम 10% इजाफा मुतवक्के है और उसकी कम अज़ कम आमदनी 30,000 करोड़, मुंबई की एक कंपनी को 7,380 करोड़ रुपए में लीज पर दे दिया गया है। TPCC के सरबराह ने लीजिंग के अमले के पीछे छुपे हुए एजेंडे पर सवाल उठाया, जिसकी निगरानी साबिक चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार करते थे और सीनियर IAS ऑफिसर अरविंद कुमार ने दस्तखत किए थे। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगली कांग्रेस हुकूमत मौजूदा हुकूमत से मुस्तफ़ी होने के 6 माह के अंदर किए गए फैसलों पर नज़रसानी करेगी और मुबैना तौर पर जबरी वसूली में मुलव्विस अफराद बशमौल वज़ीर KTR, सुमेश कुमार और अरविंद कुमार को नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी बरसरे इक़्तिदार आएगी तो वो मुलव्विस अफराद के किरदार की तहक़ीक़ात का हुक्म देगी और इंतज़ामिया में शामिल अफराद को क़ैद का सामना करना पड़ सकता है। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला किसानों से बातचीत के दौरान तबीयत की खराबी के सबब अचानक गिर पड़ी। यह वाक़या ज़िला खम्मम के एक देहात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हालिया दिनों के दौरान बेमौसम बारिश के सबब फसलों को हुए नुकसान पर शर्मिला किसानों से मुलाकात की और उनके फसलों का मुआयना कर रही थी। वो एक परेशान हाल किसानों से बातचीत कर रही थी कि अचानक गश खाकर गिर पड़ी। गर्मी की शिद्दत की वजह से वो गिर पड़ी। इस मौके पर वहाँ मौजूद उनके पार्टी की खातून लीडरों ने उनको सहारा दिया और उनको उठाने की कोशिश की। शर्मिला को पानी पिलाया गया। उनके अचानक गिर जाने पर पार्टी की दर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहर हैदराबाद के मौसफ टैंक में वाक़ पुचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंद्र आनंद, अनवर वेंकटेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एक शादीशुदा खातून को 3 नौजवानों ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िला वरंगल के UC पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़या भीमारम तालाब के नवाही इलाके में पेश आया। इस मामले में हनमकुंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हनमकुंडा किशनपुर की रहने वाली एक शादीशुदा खातून
27 तारीख को घरेलू झगड़े के बाद आधी रात को अपने घर से बाहर निकल गई। वह रमकुंडा नईम नगर रिंगबाज सड़क पर खड़ी हुई थी। उसी वक्त राकेश नामी एक ऑटो ड्राइवर ने खातून को सड़क पर खड़ा देखा और उसे ज़बरदस्ती ऑटो में सवार कर लिया। गाड़ी चलाते हुए उसने फ़ोन पर अपने दोस्तों सतीश और संत को इत्तला दी, जबकि वो KUC क्रॉस रोड पर पहुंचे और तीनों ने मिलकर खातून को मज़ाफ़ात में एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां इन तीनों ने नशा की हालत में मुतासिरा के साथ जिनसी ज़्यादती की। मुतासिरा की शिकायत पर हनमकुंडा पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया और तहक़ीक़ात की जा रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हफ्ते को आदिलाबाद के खुसूसी अदालत की तरफ से नवंबर 2019 में आदिलाबाद के लंगापुर स्टेशन के इलाके में खातून की इस्मत रेज़ी और कत्ल के सनसनीखेज़ मामले में 3 मुलज़िमीन को सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील करते हुए फैसला जारी किया है, लेकिन फैसले में वाज़ेह किया गया है कि कोई माफ़ी नहीं दी जानी चाहिए और जब तक इनकी सांस है इन्हें जेल में रखा जाएगा। नवंबर 2019 में आदिलाबाद की अदालत ने एक फ़ैसला जारी किया जिसमें मुलज़िमीन शेख बाबू, शेख शहाबुद्दीन और शेख मखदूम को एक खातून की इस्मत रेज़ी और कत्ल करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई, जबकि निचली अदालत ने केस को फांसी के लिए हाई कोर्ट की रिपोर्ट किया। मुलज़िम ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए अपील भी दायर की। जस्टिस P नवीन राव और जस्टिस जुआदी श्री देवी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत किया और फैसला सुनाया। इस मौके पर बेंच ने सज़ाए मौत पर अमल दरामद पर तफसीली बहस की। इसमें फांसी के खिलाफ दलाइल का तज़किरा किया गया। कत्ल को सफ़ाकाराना फ़ाल करार दे दिया गया। इसमें कहा गया कि औरत की इस्मत रेज़ी और कत्ल एक घिनौना फ़ैल है और एक ऐसा वाक़या जिससे माशरे में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने तबसरा किया कि खातून के कत्ल से उसके शौहर और बच्चों का नुकसान हुआ है और ये नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है और ऐसे लोग माशरे के लिए ख़तरनाक हैं। तेलंगाना के भद्राद्री कोट्टागुडम में पेश आए सड़क हादसे में 40 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह के अव्वलिन सातों में विजयवाड़ा कोट्टागुडम कौमी शाहिरा पर उस वक्त पेश आया जब एक टिपर लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया। ये लॉरी RTC बस से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 47 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 40 ज़ख्मी हो गए। यह हादसा इतना ख़तरनाक था कि लॉरी से टकराने के बाद बस 3 बार उलट गई। भद्राचलम डिपो से RTC की ये बस 47 मुसाफिरों के साथ विजयवाड़ा के लिए रवाना हुई थी। मकामी अफराद ने ज़ख्मियों को एम्बुलेंस में कोट्टागुडम के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात कर रही है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में केयर हॉस्पिटल के जानिब से अफजलगंज में शजरकारी की गई। क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ ने हिस्सा लिया और शजरकारी अंजाम दी। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट का किया इफ्तिताह। उसने नए असरी सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में उन्होंने 27 जून 2019 को रखा था संगे बुनियाद। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वज़ीर KT रामाराव ने नए सेक्रेटेरिएट में दफ्तर का आगाज़ करते हुए शहर हैदराबाद में 1 लाख लोगों को डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के लिए पहली फाइल पर किया दस्तखत। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में एक मुश्तबा हालत में शादीशुदा खातून की कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करते हुए उसे रिमांड कर दिया गया। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड ORR को लीज पर देने को मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला करार दे दिया। YSR पार्टी तेलंगाना की सरबराह YS शर्मिला किसानों से बातचीत के दौरान तबीयत की खराबी के सबब अचानक गिर पड़ी। तेलंगाना के भद्राद्री कोट्टागुडम में पेश आए सड़क हादसे में 40 अफराद ज़ख्मी। यह हादसा आज सुबह के अव्वलिन सातों में विजयवाड़ा कोट्टागुडम कौमी शाहिरा पर आया पेश। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।